भारत की राजनीति में आज एक नए शब्द का अवतरण हुआ है, सेंगोल। ये जो है पुरातन काल में एक राज व्यवस्था का हिस्सा था। राजदंड के रूप में जब सत्ता हस्तांतरित होती थी तो सेंगोल, जिसे राजदंड भी कहते हैं, नए राजा को सौंप दिया जाता था। लेकिन भारत का असली सेंगोल कौन है? आज़ादी के बाद भारत ने जब एक लोकतांत्रिक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने आप को आत्मार्पित किया, तब भारत की जनता ही असली सेंगोल सिद्ध हुई। कितने चुनाव हुए, कितनी सत्ता हस्तांतरण हुआ, कितनी जो है सरकारें बदली गईं, बिना रक्तपात के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी घर्षण के सत्ताएं एक दूसरे के हाथ में हस्तांतरित होती रही। असली सत्ता कौन सी थी? असली राजदंड कौन है? इस देश की जनता है, जिसके पास शक्ति है सरकारों को बदलने की, सरकारों को गिराने की, अक्षम्य सरकारों को दंड देने की। असली राजदंड जनता के अंदर अंतर्निहित है। वही देश की सेंगोल है। उसे प्रतीकों में से नहीं बदला जा सकता। उसे प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है। संसद के अंदर अगर इस देश की जनता की संप्रभुता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो प्रतीकों के रूप में जो राजदंड होंगे वो किसी काम के नहीं होंगे, निरर्थक सिद्ध होंगे। इसलिए जनता की शक्ति, जनता की ताकत, जनता की प्राण प्रतिष्ठा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज इस देश में एक सबसे आखिरी पायदान के व्यक्ति हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं। राष्ट्र प्रमुख के हाथ से अगर सेंगोल की स्थापना ना हो, अगर उस भवन की लोकार्पण ना हो जहाँ पर इस देश के 142 करोड़ जनता की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जहाँ पर 142 करोड़ लोगों की आवाज़ गूंजनी है, जहाँ पर 142 करोड़ लोगों के कल्याण की भावना स्थापित होनी है, तो ये चीज़ प्रतीक सारे निरर्थक सिद्ध होंगे। ये भवन केवल दीवारें होंगे जहाँ पर बहसें तो होंगी, लेकिन देश की आत्मा सुन नहीं पाएगी। हमें एक गूंगा और बहरा राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें एक जीवंत राष्ट्र चाहिए, और उसकी जीवंतता उसकी जनता के अंतर्निहित है। उसकी जीवंतता उसके जनता के प्राणों में है। आज 80 करोड़ से ज़्यादा लोग केवल 5 किलो खाद्यान्न पर निर्भर हैं। जिस देश में, उस देश में उनकी शक्ति का संवर्धन करना, उन्हें जो है उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाना, उनके जो दुख दर्द हैं उनमें साझीदार बनना, ये सच्ची प्राण प्रतिष्ठा है। और यही भारत की जनता असली सेंगोल है। प्रतीकों से हमें बाहर निकलना होगा और प्राणों को पुनरुज्जीवित करना होगा। यही आज की प्रमुख संदेश है। और इसी में मैं अपने सारे गांधी चौपाल के साथियों को शामिल करके और इस बात का, इस तथ्य का प्रतिपादन करना चाहता हूँ। आपकी जो भी भावना हो, जो विचार हो इस तथ्य को लेकर, वो ज़रूर इस पर साझा करें। मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा और आपके समर्थन से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। वंदे मातरम। प्रणाम। जय हिंद।